हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, ये दिन था छोटी दिवाली का और मैं सुबह उठ गई थी 5 बजे। लेकिन अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलने वाली कि मैं उठ के पढ़ने लगी। मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, और इतनी ज़्यादा ठंड थी उस दिन कि मैं सो गई थी दोबारा। और फिर मैं उठी थी 6:30 बजे। सो उसके बाद मैंने मैं फ़्रेश वगैरह हुई, मैंने ब्रश वगैरह किया एंड फिर मैंने चाय वाय पिया एंड फिर मैं डायरेक्टली पढ़ने बैठ गई, क्योंकि सुबह उतना काम कुछ था नहीं। सारी सफाई वगैरह मम्मी और मेरी बहन कर लेते। और सारी सफाई तो दिवाली की बेसिक सफाई ना बहुत दिन पहले से शुरू हो जाती है, तो सारा घर साफ़ वगैरह था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही थी सर्कल्स आर.एस. अग्रवाल से। देखो, मैं खुद से नहीं कर रही थी, मैं मोबाइल से लेक्चर ले रही थी और साथ ही साथ में कॉपी में नोट भी कर रही थी। तो बेसिकली मैं देखो, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं कर रही थी, मैं बस जो कहते हैं सबसे पहले किया जाता है कॉपी कंप्लीट कर रही थी मैं अपनी आर.एस. की। सो ये फेयर नोटबुक मैंने नहीं बनाई है, क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ एन.सी.आर.टी चेक होती है, फेयर हम घर पे रखी जाती है। तुम घर पे, लेकिन तुमको बनाना है वो एक बार देख लेंगे, लेकिन चेक नहीं करते। तो यार आप तुम कोई भी कॉपी बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस आर.एस. का लगा रही थी। आई थिंक एक्सरसाइज 2.12 भी था, 12 था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एडिटिंग लेट में कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला था। तो यार दिवाली के इतने सारे काम होते हैं ना, मैं उसमें बिजी हो गई थी फिर, इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं वही कर रही थी, और इसके पहले मैंने एन.सी.आर.टी भी इसी कॉपी में कर लिया है। थोड़े बहुत क्वेश्चन ही थे। हमारा 8 चैप्टर तक आया था हाफ ईयरली में, और 4 चैप्टर बचे थे। तो मैंने 3 चैप्टर्स की बहुत कम कम क्वेश्चन थे। और एन.सी.आर.टी में जो सर्कल वाला चैप्टर था उसमें सबसे कम क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने इसी कॉपी में आगे करा हुआ है। मुश्किल से 10-15 पेज में 3 चैप्टर्स आ गए हैं। तो मैं लास्ट का चैप्टर भी करने वाली थी। आई डोंट रिमेंबर नेम क्या था उसका कुछ, लेकिन वो कुछ ग्राफ वाला ही था, रिप्रेजेंट करना था। तो कॉपी में मैं कर नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। सो मेरा देखो टारगेट ये है कि मैं सारे चैप्टर्स जो हैं, ये 2-3 चैप्टर हैं, इसको मैं आर.एस. ना सारा अपनी कॉपी वाली कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि मैं बता देती हूँ कि मैं तुमको पहले ही बता चुका है कि मैं क्वेश्चंस बुक से नहीं कॉपी से लगाती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि साथ ही साथ में मैं चेक करा करती हूँ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। दैट्स वाई मैं कॉपी से ही लगाती हूँ, तो मुझे कॉपी की ज़्यादा नीड रहती है बुक से ज़्यादा। तो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ मेरी कॉपी हमेशा कंप्लीट रहे। यहाँ पे मैं वही कंप्लीट कर रही थी। तो इसे करने में मुश्किल से मुझे 2 घंटे लगे थे। देखो बहुत टाइम लग जाता है अगर तुम ना बात भी नहीं सुन रहे हो टीचर की, सिर्फ लेक्चर नहीं ले रहे हो, समझ नहीं रहे हो, सिर्फ लिख रहे हो, तब भी बहुत टाइम लग जाता है इसमें कॉपी करने में भी। लेकिन यहाँ पे मैं समझ चुकी थी, पहले लेक्चर में ले चुकी थी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम हो जाता अगर मैं लेक्चर लेने के साथ साथ लिखती तो, क्योंकि 5 मिनट मुझे सुनना ही पड़ता क्या कह रहे हैं टीचर, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने पहले लेक्चर ले चुकी थी मैं, एंड उसके बाद मैं सिर्फ कॉपी कर रही थी। आई थिंक कि ये जो तरीका है ना थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप साथ साथ में करते हो, अगर तुम लोग साथ साथ में लेक्चर लेके फिर लिखते हो वो क्वेश्चंस, तो सही रहता जाता। लेकिन अगर तुमने पहले लेक्चर ले लिया है एंड फिर तुम राइट कर रहे हो, तो तुम्हें राइट करते समय कुछ भी समझ आने वाला नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे जब मैं दोबारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी ना, यहाँ पे मैं खुद समझूंगी फिर थोड़ी देर, और मुझे पता है कि उस काम में मुझे टाइम लगेगा। मैं चाहती हूँ नवंबर तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं सिर्फ रिवीजन करना चाहती हूँ अच्छे से, वो भी अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि मुझे 9th में अच्छे नंबर लाने हैं। क्योंकि अगर 9th में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ना, फिर हमें 10th के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी, क्वेश्चन सारे तो नहीं हो पाए थे, थोड़े बहुत ही हुए थे। और यहाँ पे फिर मैंने खाया थोड़ा पंजाबी तड़का। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको स्वीट्स दिखा रही थी जो मम्मी बनाई थी आज के दिन। यहाँ पे बने थे गुलाब जामुन एंड ये समोसे थे, जो उसी दिन ख़त्म हो गए थे, पल भर में ख़त्म हो गए थे सारे। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया साइंस का करना। तो साइंस में लगभग जो नोट्स का काम होता है एन.सी.आर.टी में इतना सिलेबस मानती हूँ, उसके बाद जो सारे क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा करती हूँ एस-चांद वगैरह से, और बहुत सारे क्वेश्चन लेक्चर लेके क्वेश्चन लगाती हूँ, उसको मैं एक्स्ट्रा काम मानती हूँ। तो मेरा सिलेबस कंप्लीट करने से ये मतलब रहता है कि मैं एक बार लेक्चर ले लूँ, नोट्स बना लूँ और एन.सी.आर.टी का कर लूँ, तो मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद में सिर्फ रिवीजन करना रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चन लगाना रहेगा। तो यहाँ पे मैं अभी कर रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये लास्ट चैप्टर है जो मुझे करना है। इससे पहले इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज मैंने स्टार्ट किया है, बट 2-3 पेज ही किया था, मैंने छोड़ दिया उसके लिए पेज, क्योंकि मुझे ये वाला रिकॉर्ड करना था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट्स व्हाई मैंने पेज लेफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं मैंने PWC लिया था। आई डोंट नो, मुझे मैम का नाम नहीं पता, क्योंकि भी 9th से मैं लेक्चर लेना स्टार्ट किया है, उन सारे चैप्टर्स भी नहीं पढ़े मैंने केमिस्ट्री में, दैट्स वाई आई डोंट नो। सान्या मैम और समृद्धि मैम, आई एम कन्फ्यूज्ड कौन सी मैम थी, तो उनसे मैं लेक्चर ले रही थी। और उसके बाद देख लो
मैंने बहुत सारी वीडियोस देखो देखी थी कौन सा लेक्चर अच्छा है, मुझे इनका ही अच्छा लगा। मुझे ऐसे लेक्चर चाहिए जिसमें अच्छे से हमें नोट्स भी हम बना सकें, ऐसा नहीं सिर्फ समझा समझा दें, अच्छे से नोट्स भी मिल जाए, तो ऐसी वीडियो देखनी चाहिए। तो मैं इनको ही प्रेफर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पार्टिकुलर यूट्यूब चैनल से वीडियो देखती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम पीडब्ल्यूज पढ़ते हैं और वगैरह वगैरह, बट यार मुझे जो भी लेक्चर, मैं अलग अलग चैप्टर ना सारी टीचर से पढ़ लेती हूँ। जो चैप्टर मुझे जिससे समझ आता है मैं उसे पढ़ लेती हूँ। तो ये अभी यहाँ पे कर रही थी, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। सो देखो, ये मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो ये आज है 4th ऑफ नवंबर। तो आज तो मेरे स्कूल था, बट मुझे किसी फैमिली फंक्शन में जाना था, दैट्स वाई मैं स्कूल नहीं जा पाई थी। तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया वीडियो एडिट करने का। तो अगर मैं स्कूल नहीं जाती ना, मेरा बहुत सारा टाइम बचता है। स्कूल जाने में मेरा इतना टाइम वेस्ट होता है ना। और मैं सच बताऊँ तो मेरे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उसमें उनमें से सबसे दूर घर मेरा है। मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा स्कूल है ना थोड़ा टाउन टाइप के एरिया में है, और मेरा घर सिटी में पड़ता है। दैट्स वाई वहाँ पे सारे बच्चे जो रहते हैं वो टाउन के ही रहते हैं, अगल बगल विलेज के ही रहते हैं। लेकिन मेरा घर जो है ना वो यहाँ पे पड़ जाता है सिटी में। दैट्स वाई बहुत टाइम लग जाता है मुझे जाने आने, मेरा इतने सारे घंटे बर्बाद होता है ना। और ऊपर से मेरे पापा स्कूल में, पापा के साथ में आती जाती हूँ, पापा लेट आते हैं, उसमें मेरा 1-2 घंटा चला जाता है। और पढ़ने के बाद मतलब स्कूल से आने के बाद भी इतना ज़्यादा थकान होती है ना कि फिर वीडियो का ख्याल ही नहीं आता है कि ये भी शूट करना है। सो अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ यूट्यूब पे, बिकॉज या कभी कभी मैं सोचती हूँ यार सिर्फ पढ़ाई ही रहेगी ज़िंदगी में, लेकिन कुछ अच्छा भी चाहिए ना। दैट्स वाई मेरी एक हॉबी, मैं अपना यूट्यूब को हॉबी बनाना चाहती हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे खाए रसगुल्ले, ये आए थे बाज़ार से, और ये गुलाब जामुन जो मम्मा ने बनाए थे घर पे। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दी रीडिंग। तो देखो, ये जो बुक थी प्रशांत भैया वाली, ये मैंने बहुत दिन पहले ख़रीदा था, मैंने जुलाई में ख़रीदा था, बट यकीन मानो मैंने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा है। बट यहाँ पे आज मैं सोच रही थी कुछ पढ़ लूँ, क्योंकि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे वर्क एंड एनर्जी के। दैट्स वाई आई थॉट टू रीड दिस बुक। और यहाँ पे मैं जो 1 शॉट का नोट्स रहता है ना, मैं वही पढ़ रही थी। यहाँ पे मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले, मतलब एक ही पेज का है, लेकिन तब भी इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे ना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर के वो सारे इसमें कवर हो गए थे। और यहाँ पे मैं बस इसको पेंसिल से रीड कर रही थी, मैं अंडरलाइन नहीं कर रही थी, बिकॉज मुझे अंडरलाइन करना नहीं पसंद है बुक में। मैं जब 3-4 बार पढ़ लूँगी ना, तब मुझे अंडरलाइन करना, तब मैं अंडरलाइन करूँगी, तब मुझे ठीक लगेगा। तो यहाँ पे मैं वर्क एंड एनर्जी का पढ़ रही थी। एंड उसके बाद मैंने सोचा तो चलो थोड़ा साउंड्स का पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बताया था कि स्कूल में साउंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। सो अगर मैं पहले से थोड़ा पढ़े रहूँगी ना, तो थोड़ा सा आइडिया रहता है हाँ क्या हो रहा है। देखो, वर्क एंड एनर्जी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, मतलब स्टार्ट होने के पहले, क्योंकि मेरे जस्ट एग्जाम्स ओवर हुए थे। मैं चाहती थी मैं थोड़ा रेस्ट करूँ और स्कूल में, लेकिन सर ने स्टार्ट कर दिया था। मेरे साइंस वाले सर बहुत एक्साइटेड रहते हैं पढ़ाने के लिए, वो दूसरे को पीरियड लेके पढ़ा लेते हैं। तो दैट्स वाई वो पढ़ाने लगे थे वर्क एंड एनर्जी, और मुझे ख़त्म हो गया चैप्टर। मुझे समझ नहीं आया कौन कौन से टॉपिक्स थे, कौन कौन सा फॉर्मूला वगैरह क्या था, तो मुझे लेक्चर लेने पड़े थे, जिसमें मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी। दैट्स वाई अब की मैं सोची हूँ जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे पहले तो मैं एक बार देख ही रहूँगी, ताकि मुझे उस चैप्टर के बारे में आइडिया रहे। सो यहाँ पे मैंने रीड किया था ये साउंड चैप्टर। मैंने सोचा तो था पढ़ूंगी, बट मैंने नहीं पढ़ा ज़्यादा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ। मैं लेक्चर ही ले लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी दिवाली की डेकोरेशंस। ये मेरा घर है, उसके सामने सारे मतलब सोसाइटी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर। बाय।